नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी की विडंबना यही है कि उनके नेता चाहे कितना ही अपमानजनक बयान दे, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता सवाल भी पूछ ले तो बवाल हो जाता है। इतने दिनों से बीजेपी के नेता कभी भारतीय सेना पर विवादित बयान देते नजर आ रहे थे, तब बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान से बीजेपी चिढ़ गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी के बयान से चिढ़ गए हैं। चलिए आपको ही बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से इस वक्त पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। राहुल गांधी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने आए थे, जहां उन्होंने रविंद्र भवन के सभागार में जिला और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों के अलावा पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए यहां पर मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारों का पालन किया। आप राहुल का बयान सुनिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो सुना आपने। अब राहुल गांधी ने यहां जिस तरह से भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और पीएम नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया, उस पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल को जवाब दिया है। उन्होंने राहुल के बयान को सेना का अपमान बताया और सरेंडर वाले बयान को लेकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, लेकिन यहाँ तो गैर मुल्ला ही सब कुछ खा गया। आप सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुनिए। हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धि मत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं,
आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो सुना आपने किस तरह बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी के बयान से चिढ़े हैं। कहा जा रहा है राहुल ने सुधांशु त्रिवेदी को चिढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक टोली नरेंद्र सरेंडर पर ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई है। ये लोग ट्रंप के 11 बार सीजफायर बयान पर खामोश क्यों रहते हैं? एक बार नहीं पूछते मोदी इस पर चुप क्यों है? नहीं पूछते सेना आक्रामक थी फिर सीजफायर क्यों किया? नहीं पूछते सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। तभी ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान किया था और लिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इसके बाद से विपक्ष भड़का था कि आखिर ट्रंप ने क्यों सीजफायर का ऐलान किया, किस बात से मोदी डर गए। इसी बात को लेकर राहुल ने सवाल उठाए और अब बीजेपी चिढ़ गई है। राहुल के बयान को और सुधांशु त्रिवेदी के पलटवार को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं।